मुरादाबाद रमज़ान की बरकत भरी रातों में कुरान मुकम्मल, मस्जिद चिश्तिया में कराई गई खास दुआ। मुरादाबाद के ताजपुर बंदेवाली दरगाह स्थित मस्जिद चिश्तिया में रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ाना तरावीह के दौरान कुरान शरीफ सुनाया जा रहा था। आज तरावीह के दौरान कुरान शरीफ मुकम्मल होने पर मस्जिद में खास दुआ का आयोजन किया गया। कुरान मुकम्मल होने के बाद कुल शरीफ पढ़ा गया और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कराई गई। इस मौके पर लाइव अभी तक की टीम ने सैयद नसीम अली चिश्ती साहब से खास बातचीत की। सैयद नसीम अली चिश्ती साहब ने बताया कि रमज़ान की ये रातें बहुत ख़ास और बरकत वाली होती हैं। इन रातों में अल्लाह ताला को राज़ी करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक बहुत रहम करने वाला है और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को ज़रूर कबूल करता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रमज़ान की आखिरी रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और फालतू कामों में वक्त बर्बाद ना करें। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करता है तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है और ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। कुरान पाक मुकम्मल किया गया आज पाक परवरदिगार आलम इसी सिलसिले में जो महफिल मुनाकिद की गई नात मनक़बत बढ़ी गई मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया रब्बुल करीम हाज़िर ने हाज़िरी दी शिरकत करने वालों ने शिरकत की मौला करीम जितने लोग ने कुरान सुना तमाम के सुनने को और हम सब के सुनाने को पढ़ने को बिलखुसूस मौला करीम हाफिज़ फरहान साहब और हाफिज़ शाहनवाज साहब ने इस काम को अंजाम दिया। मौला पाक पर इनको इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमा। मौला करीम से कोई भी कमी कोताही रह गई हो तो अपनी बारगाह में कबूल अपने बारगाह में माफ़ फरमा कर सही को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमा। अपने शान करीमी के सदक़े फ़ैल से मौला पाक परवरदिगार सबसे पहले तेरे हबीब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नज़र करते मौला को फरमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तवस्सुल से जमीए अंबिया और मुरसलीन के बाद नज़र करते मौला को फरमा आज के जुमला साहब किराम साहबियात ताबईन ताबईन अम्मा मुरसलीन के अरवाह को नज़र करते मौला को फरमा आज के जुमला रंग दराज बना देते ये बात औलाद रातों में 5 रातें ताख रातें जो आती हैं उनमें आपको शब कदर को तलाश करना है। अब हमें तलाश कैसे करना है कि जो हम और दिनों में इबादत करते हैं उस रात में हमें इबादत ज़्यादा करनी है। शब कदर एक ऐसी रात आती है, इन 10 रातों में किसी भी रात में वो रात आ सकती है जिसमें कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ज़मीन पर भेजा करता है और चंद मखलूक को भेजा करता है और वो कहता है कि जाओ देख कर आओ कौन सा बंदा दुनिया में क्या कर रहा है। तो वो जाकर अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि अल्लाह सारे लोग सो रहे हैं लेकिन फ़ना घर में एक शख्स है जो इबादत कर रहा है, फ़ना मस्जिद में एक शख्स है जो इबादत कर रहा है, फ़ना शख्स में फ़ना मस्जिद में इतने लोग इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हर चीज़ का गवाह बनाता चलता है। तो इसलिए ज़रूरी होती है इन ताख़रातों में शब कदर को तलाश करें और इबादत अल्लाह की जितनी भी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अस्सलाम। हमारा नाम मौलाना नसीम। आज कलाम पाक मुकम्मल हुआ है, जी कितने पारे हो रहे थे रोज़ाना? माशाल्लाह हमारे यहाँ 1.5 पारे हो रहे थे और माशाल्लाह शाहनवाज साहब मुख्तदी सुन रहे थे और हाफिज़ फरहान साहब जो है माशाल्लाह सुना रहे थे। कितने सालों तक यहाँ पे तरावी? माशाल्लाह यहाँ करीब ऐसी 8 साल होगा तरावी को माशाल्लाह होते हुए। यहाँ की मस्जिद को तामीर हुए भी 8 साल होगा और माशाल्लाह जिस दिन से मस्जिद बनी है यहाँ पर माशाल्लाह हर साल तराबियाँ होती हैं। दुआ भी की जाए तो दुआ दुआ हमारे शाहनवाज साहब ने कराई।
जो यहाँ के माशाल्लाह इमाम साहब हैं। बहुत से लोगों ने बयान भी किया आगरा को नहीं, उनके नाम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सुना दीजिएगा। दानिश भाई, मुफ्ती दानिश, हाफिज़ इब्न आलम साहब, मौलाना साबिर साहब, हाफिज़ शाहनवाज, कारी रफ़ीक साहब। आज कलाम पाक मुकम्मल को लेके तरावियों को नौजवान बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज कलाम पाक मुकम्मल हो, मैं नौजवानों के दिल में कुछ गलतफहमी है, मैं वो थोड़ी सी वो दूर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। क्योंकि देखिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हमने मुकम्मल सुन लिया, यानी कि तरावी पढ़ ली तो बोले मुकम्मल हो गया। ये सोच जो है उनकी गलत है। तरावियों का जो मसला है वो ये मसला है कि चाँद देख के ही तरावी शुरू होती हैं, तो चाँद देख के ही ईद की ख़त्म होती हैं तरावियाँ। तरावियों का एहतमाम करें, क्योंकि देखिए ये जो इबादत तरावियों की अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो भेजी गई हैं, ये हमारी शरीर की गंदगी को साफ़ करने के लिए की गई हैं। इसको रोज़ा रखने से माशाल्लाह शरीर की गंदगी ख़त्म होती है, और जिसे कहते हैं शरीर के अंदर जो हमारे नुक्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं नमाज़ें पढ़ने से। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा भी नहीं, अगर वो 40 दिन नमाज खुद पढ़ने लगेगा पाँचों वक्त ही, तो ऑटोमेटिकली 45 दिन जो उसके ऐसे वो गुजरेंगे, वो खुद ही आप खुलेगी उसकी फजर में, खुद ही नमाज को जाएगा। तो ज़रूरी है वो ये ना सोचें कि भाई खाली नमाज जो है हमें रमज़ान और रमज़ानों में पढ़नी है। नमाज जो है 5 वक्त की हर आदमी के ऊपर फ़र्ज़ की गई है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, बहुत ज़रूरी पढ़ें, और नेक रास्ता आप इख्तियार कर लें। जितने भी मैं कहता हूँ जो भी कुछ लोग जो हैं कुछ शौक यार दोस्तों में आकर मैं देखता हूँ, यहाँ पर हमारा यहाँ ताजपुर एक खिलाया जाता है। घर से बहुत से लोग निकलते हैं कि बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, घर वालों को भी, कि वो देखते क्या हैं कि यहाँ ताजपुर में हम देखते हैं होटलों पे जगह जगह बच्चे बैठे हुए होते हैं और वो सिगरेट और चाय वगैरह पीते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। घर वालों को ये पता होता है कि वो तरावी पढ़ने के लिए गए। तो अपने अपने बच्चों पे कंट्रोल करें कि कब बच्चा क्या कर रहा है। उससे ये होगा कि हमारी नई पीढ़ी जो है वो नेकी के रास्ते पर आएगी और बिगड़ेगी नहीं। शब कदर की रातें पढ़ हमारा नाम मौलाना नसीम। आज कलाम पाक मुकम्मल हुआ है, क्या जी। कहना चाहेंगे? कितने पार हो रहे थे रोज़ाना? माशाल्लाह हमारे यहाँ 1.5 पारे हो रहे थे, और माशाल्लाह शाहनवाज साहब मुख्तदी सुन रहे थे, और हाफिज़ फरहान साहब जो है माशाल्लाह सुना रहे थे। कितने सालों तक मतलब यहाँ पे तरावी होती है? माशाल्लाह यहाँ करीब ऐसी 8 साल होगा तरावी को माशाल्लाह होते हुए। यहाँ की मस्जिद को तामीर हुए भी 8 साल होगा, और माशाल्लाह जिस दिन से मस्जिद बनी है यहाँ पर माशाल्लाह हर साल तरावियाँ होती हैं। अगर बात दुआ की जाए तो दुआ किसी दुआ हमारे शाहनवाज साहब ने कराई, जो यहाँ के माशाल्लाह इमाम साहब हैं। बहुत से लोगों ने बयान भी किया आगरा को नहीं, उनके नाम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सुना दीजिएगा। दानिश भाई, मुफ्ती दानिश, हाफिज़ इब्न आलम साहब, मौलाना साबिर साहब, हाफिज़ शाहनवाज, कारी रफ़ीक साहब। आज कलाम पाक मुकम्मल को लेके तरावियों को नौजवान बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज कलाम पाक मुकम्मल हो, मैं नौजवानों के दिल में कुछ गलतफहमी है, मैं वो थोड़ी सी वो दूर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। क्योंकि देखिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हमने मुकम्मल सुन लिया, यानी कि तरावी पढ़ ली तो बोले मुकम्मल हो गया। ये सोच जो है उनकी गलत है। तरावियों का जो मसला है वो ये मसला है कि चाँद देख के ही तरावी शुरू होती हैं, तो चाँद देख के ही ईद की ख़त्म होती हैं तरावियाँ। तरावियों का एहतमाम करें, क्योंकि देखिए ये जो इबादत तरावियों की अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो भेजी गई हैं, ये हमारी शरीर की गंदगी को साफ़ करने के लिए की गई हैं। इसको रोज़ा रखने से माशाल्लाह शरीर की गंदगी ख़त्म होती है, और जिसे कहते हैं शरीर के अंदर जो हमारे नुक्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं नमाज़ें पढ़ने से। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा भी नहीं, अगर वो 40 दिन नमाज खुद पढ़ने लगेगा पाँचों वक्त ही, तो ऑटोमेटिकली 45 दिन जो उसके ऐसे वो गुजरेंगे, वो खुद ही आप खुलेगी उसकी फजर में, खुद ही नमाज को जाएगा। तो ज़रूरी है वो ये